अस्सलामुअलैकुम। अब हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट आ चुके हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब हम जाएंगे इंशाल्लाह, हमारी फ़्लाइट है वियतनाम की, और अंदर जाते हैं, बोर्डिंग वगैरह करवाते हैं, इमिग्रेशन करवाते हैं, और आपसे शेयर भी करूँगा कि इमिग्रेशन का प्रोसेस कैसा रहता है हमारा। जी तो गाइस, इमिग्रेशन हो गई है और अभी मैं एक बिज़नेस लाउंज में बैठा हूँ। तो ये मेरा सामान पड़ा हुआ है, खाना पीना चल रहा है इधर। और एयरपोर्ट आज बिल्कुल ही खाली है। इस्लामाबाद के थोड़े से हालात टाइट है, SCO कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसकी वजह से लगता है फ़्लाइट्स बहुत कम है। आपको अभी मैं थोड़ी देर में इमिग्रेशन का भी बताता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। ये अभी मैं बिज़नेस लाउंज में खाना पाना करके आया हूँ, लेकिन नजम भाई के साथ एक हैंड हो गया। इनके पास वो प्रीमियम कार्ड नहीं था, बेचारे को कहा नहीं एक कार्ड पे एक ही बंदा, तो बस फिर क्या करते, फिर मैं ही हो के आया, नजम भाई नहीं हो के आए। ये अभी हम बिज़नेस लाउंज से गुज़र रहे हैं, बस अब टाइम हो गया है 11:20 पे फ़्लाइट है, तो अभी जाते हैं जहाज़ में, चेक इन करते हैं। नजम भाई एक्साइटेड हो वियतनाम जाने के लिए? हाँ क्यों नहीं। तो चलें अब जहाज़ में जाके आपसे मिलते हैं। ये जी काफ़ी लोग नीचे वेट कर रहे हैं, हम भी जाके उनके साथ बैठते हैं। और आई थिंक ये जहाज़ खड़ा हुआ है, ये जी जहाज़ उड़ने लगा है भैया। ये जी टेक ऑफ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये जी हमारा खाना आ चुका है, चिकन स्पेगेटी और बाकी पीनट्स हैं, ब्रेड है, स्वीट में ये है। रंजन भाई आप अपना खाओ ना, मेरा क्यों? प्रॉन तूने मंगवाए और वापस करवाना। प्रॉन कौन खाता है विद राइस? ये जी हम बैंकॉक के ऊपर से उड़ते हुए, अभी हमारा विमान ज़मीन क्रश्ड होगा थोड़ी देर के लिए, फिर हम एयरपोर्ट पे मटर कश्ती करेंगे और उसके बाद फिर हम श्री वियतनाम की तरफ कूच करेंगे। क्या हो जाएंगे? घायल क्यों है? घायल तो जख्मी को कहते हैं भाई। तुम्हें हिंदी नहीं आती ना, कम से कम उसकी तौहीन ना करो। घायल हो जाएंगे मोटे ड्रामे तुमने गलत देखे हैं, हमने देखे ही नहीं कभी ना। तो खुद एक बड़ी फिल्म है। तो ये जी अभी हम वियतनाम में लैंड हो गए हैं और अभी जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। अल्लाह करे स्मूथ हो सब कुछ। ये जी बड़ी लंबी लाइन है, इमिग्रेशन पे आ गए हैं। बहुत रश है भाई, ये देख रहे हैं। इमिग्रेशन में कुत्ता भी आया है, वो देख ये ये भाई हम इमिग्रेशन करवा के निकल आए हैं। बस ये अभी ये आपके एयरपोर्ट से एग्ज़िट है। अभी हम सिम ले रहे हैं और ये अभी नजम भाई सिम ले रहे हैं इधर। यहाँ ये कुछ पैकेजेस हैं, आप देख सकते हो। तो ये अभी हम एयरपोर्ट में खड़े हैं। इमिग्रेशन के अगर बारे में आपको बताऊँ ना, तो मैं बल्कि बाहर निकल के ना आपको पाकिस्तान और वियतनाम दोनों के इमिग्रेशन के बारे में बताता हूँ। बड़ा अच्छा हमारा प्रोसेस रहा। इधर आ, डॉलर दे के उसको क्या कैश तो ले ले अपनी वियतनामी डोंग। क्यों नहीं ले रहा भाई? हिसाब तेरा, नोट चेक कर। नहीं नोट तो मैं तो नहीं गिन नहीं सकता। मैं वही हम नहीं गिन सकता। यार ये देखे, अब ये कितना है? इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 24 लाख रुपए। अब ये गिनना पड़ेंगे यार, ये क्या मसला है कि $100 के 24 लाख रुपया मिल गया। ये अभी हम टैक्सी में बैठ गए हैं और अभी होटल की तरफ जा रहे हैं। बड़ा रश है रास्ते में, बाइक्स इतनी ज़्यादा है कि क्या बताऊँ आपको। यहाँ पे तकरीबन 80 लाख की आबादी और 80 लाख ही मोटरसाइकिलें हैं यहाँ पे, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें हर जगह बाइक ही बाइक कि भाई कितनी मोटरसाइकिलें हैं, और कोई रूल्स वगैरह का वो नहीं देखते। कभी फुटपाथ पे चढ़ा देते हैं, कभी कहाँ जहाँ रास्ता मिले निकल जाते हैं। ये है कि हेलमेट पहन रहे हैं सब, किसी को अभी तक मैंने बगैर हेलमेट के नहीं देखा। पिलियन राइडर भी पहनते हैं और
जो आपका मेन राइडर है वो भी, एक अच्छी बात है जी। तो हम होटल आ चुके हैं, अभी रूम खोला जा रहा है। कार्ड मेरे ख्याल में डालना पड़ेगा इसमें। अच्छा जी, ये जी रूम है। बड़ी खुशबू फेंकी हुई है उन्होंने अंदर। ऐसी शैसी है, ठीक है। 1 hour later. अच्छा, तो नमाज के बाद हम जी ये मुस्लिम टाउन सी एक जगह है, यहाँ पे आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये लेडीज़ अबाए में है और ये कपड़े वगैरह बेच रही हैं। यहाँ पे हम खाना खाने हैं, यहाँ पे सारे मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं। ये देखें, जमीला रेस्टोरेंट है, हलाल का है, फिर आगे भी है कुछ। ये अगर आप टूर पैकेजेस लेना चाहें तो ये लिखा हुआ है इब्राहिम मुस्लिम टूर एंड ट्रेवल्स। और ये हलाल अमीन रेस्टोरेंट है, ये सारे मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं। एक छोटी सी स्ट्रीट है और अभी चलते हैं अपने होटल की तरफ। हमने ऑर्डर दे दिया खाने का, देखते हैं कि खाना कैसा आता है उनका। ये जी नजम भाई बैठे हैं, खाने का ऑर्डर दे चुके हैं। और इनका अगर आपको मैं मेन्यू दिखाऊं तो ये कुछ इनका ऐसा मेन्यू है। ये बामी भी है, इधर फ्राइड राइस भी है, फिर नूडल्स वगैरह, ये सब कुछ है इनमें। तो कहने को तो अच्छा है, खा के देखते हैं। ये सारी ड्रिंक्स वगैरह ये तो प्योर हलाल है, जगह भी हलाल है, रेस्टोरेंट भी हलाल है। और ये इसका एड्रेस है। आप खैर ये नाम भी लिखेंगे गूगल मैप पे तो आ जाएगा। ये जो हमने एक ऑरेंज जूस मंगवाया है, एक वेजिटेबल बामी मंगवाई है। इसको आप कह सकते हैं अंडे वाला बर्गर ही एक तरह से, लेकिन इनका ब्रेड बहुत ही क्रिस्पी होता है। अंदर आपको ज़रा नजम भाई खोल के थोड़ा दिखाएं। वेजिटेबल्स होगा और हाँ यही है, सिंपल एंड वो कहते हैं ना कि टेस्टी वेजिटेबल्स और सॉस वगैरह बस। और अभी हमारे फ्राइड राइस आएंगे। नजम भाई अभी ट्राई कर रहे हैं, कैसा है भाई? ठीक है, ठीक नहीं, बहुत अच्छा है। ये जी इनके चिकन फ्राइड राइस आ गए। ये हमने बहुत दफ़ा खाए, मलेशिया में भी और यहाँ भी अच्छे होते हैं। वह वही है जो जायका जो आप घर पे खाते हैं, कोई इतना अलग तलग नहीं होता जायका। और हम अभी अपने होटल से, जैसे आप देखते हैं मैं रिसेप्शन में बैठा हूँ, इधर से अभी हम चेकआउट करेंगे। एक और होटल हमने देखा है, ये होटल भी बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं रूम्स इसके काफ़ी कंजस्टेड हैं। तो नजम कहता है यार कोई और होटल देखते हैं। मैंने कहा चलो, होटलों की तो यहाँ कमी नहीं है। तो आज जैसे आप देख सकते हैं मैं शलवार कमीज़ में हूँ और आज हमने जुम्मा पढ़ा है, आज जुम्मे का दिन है। तो अभी हम जुम्मा पढ़ के आए हैं और बस अभी बैठे हैं, चेकआउट कर रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर करके ना, तो उसके बाद चलते हैं दूसरे होटल में चेक इन करते हैं। कल इमिग्रेशन के में जो है उसके बारे में मैंने आपके बताना था आपको। कल जब हम पाकिस्तान की इमिग्रेशन पे गए तो उन्होंने हमसे जो है वही देखा कि वीज़ा है हमारा वियतनाम का, तो कहते जाके वेरीफाई कराओ। वही वेरिफिकेशन काउंटर पे गए तो उनका वही था कि वही जो उसके पुराने सवाल होते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, शो मनी कितनी है, थाई एयरवेज़ है। हमने कहा सब कुछ, वही हमने कहा जी।
फिर क्यों जा रहे हो और क्या करते हो? हमने कहा बिज़नेस है। कहाँ पे बिज़नेस की लोकेशन, विजिटिंग कार्ड है, वो दिखाया। तो उसके बाद बस फिर कुछ नहीं बोला। शो मनी पूछी तो 5,000 अलाउड है आपको एक ट्रिप में। हमने कहा 4,500 है। उसके बाद उसके बाद जी है उन्होंने फिर स्टैंप लगाया हमारे बोर्डिंग कार्ड पे और इमिग्रेशन होगी। ये तो होगी पाकिस्तान की इमिग्रेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि वियतनाम की इमिग्रेशन के बारे उसमें क्या हुआ। हम गए जी वियतनाम की इमिग्रेशन पे। उन्होंने हमसे जो है कुछ भी नहीं पूछा। यानी एक सवाल होता है ना, एक सवाल वो भी नहीं किया। यानी अपने होंठ हिलाए भी नहीं। बस सिर्फ एक नज़र मेरी तरफ देखा कि हाँ ये पासपोर्ट पे जो है वो मैं ही हूँ कि नहीं, बस सीधा उन्होंने स्टैंप लगाया। विद इन 2 मिनट्स में हम क्लियर हो गए। और नजम के साथ भी यही हुआ। कुछ भी नहीं पूछा कि भाई क्या, क्यों आए हो, कहाँ जाओगे, होटल बुकिंग, ये वो कुछ भी नहीं। बस उसको भी एक दफ़ा देखा और स्टैंप लगा दिया। लड़की बैठी हुई थी इमिग्रेशन पे, उन्होंने हमसे एक भी सवाल नहीं किया, एक भी। तो हम बड़े वो हुए कि यार ये पहली इमिग्रेशन है जिसमें कुछ भी नहीं पूछा, वरना अक्सर होटल बुकिंग तो पूछते ही पूछते हैं। इन्होंने होटल बुकिंग भी नहीं पूछी। मज़े की बात, यानी हेलो तक नहीं हुआ, ये कुछ भी। बस आए और बस ऐसे देखा, स्टैंप लगाया, चलो जी। यानी इतनी स्मूथ इमिग्रेशन मैंने आज तक नहीं की। मैं कोई 6 मुल्कों में फिर चुका हूँ, लेकिन नहीं, कोई सवाल नहीं किया। बहुत मज़ा आया इस चीज़ का हमें कि यार वाकई ये लोग चाहते हैं कि आप हमारे मुल्क में आओ टूरिज़म के लिए। और बहुत अच्छा मुल्क है। हम रात को थोड़ा सा निकले थे खाना वगैरह खाने, तो बहुत अच्छा मुल्क है। अभी आज हमारा टूर है कि कहीं जाएं, लेकिन इस टाइम बारिश लगी हुई है। यहाँ बारिश हर दिन होती है, तो बारिश थोड़ी थमती है। तो अभी इसलिए हम बैठे भी इसलिए कि अभी हम बाइक हमने ले लिया रेंट पे, और लेकिन जा नहीं सकते अभी कहीं, बारिश लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं बारिश लगी हुई है, और ठीक ठाक बारिश लगी हुई है। ये हमने बाइक ली है, ये जो सामने खड़ी है, और इसका है रेंट ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 1500 रुपये। 125 सीसी है, बहुत अच्छी बाइक है। The next day. अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी जो है 20 अक्टूबर है और सुबह के बज रहे हैं आई थिंक 9:30 बजे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा होटल का व्यू है, और आज हम जाएंगे चूची टनल्स, जो यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर्स हैं। और नीचे हमारी बाइक खड़ी होगी। तो बस अभी हम उठ के नाश्ता करेंगे और सीधा अपने होटल से निकलेंगे और जाएंगे चूची टनल्स के लिए। तो देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहता है। चूची टनल्स जो है वो जगह है जहाँ पे ये वियतनामी लोग, जब अमेरिका से इनकी जंग हो रही थी, तो इन्होंने गुरिल्ला वॉर के लिए उन जगहों को यूज़ किया था। वहाँ पे छोटे छोटे टनल्स बनाए थे, ट्रैप्स बनाए थे उनके लिए, और वहाँ पे ये अमरीकियों को चुन चुन के मारते थे। अमरीकी भी बड़ी तंग आ गए थे इनसे। तो खैर अभी चलते हैं चूची टनल्स के लिए। कल हमने जाना है दलात, तो उसके लिए हम यहाँ से बुकिंग कर रहे हैं। Like 380,000 3800 में फॉर 1 पर्सन और one person. ओके। And about like अच्छा जी, तो हमने ये टिकट ले ली है तकरीबन 3,500 की एक बंदे की टिकट है। ये देख रहे हैं 7 लाख की, तो मतलब 7,000 रफली। और ये टूर वगैरह भी ऑफ़र कर रहे हैं। ये इनका एड्रेस है और फ़ोन नंबर। तकरीबन 7 घंटे का सफ़र है हो ची मिन्ह से दलात। ठीक है नजम भाई, चलो जी चलें। किधर है ये बाइक खड़ी है हमारी। अब चलते हैं जी चूची टनल। तकरीबन है यहाँ से 60 किलोमीटर और 2 घंटे लग ही जाएंगे शायद।
sides. Like even when I die, I'ma ride for the squad. Light up tires in the hearse. I've been on the vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I'm never so packed for the stack, never lied on the rap. Got a bag from the way that I write it. Clean with the Tyson, do that ass survive, doing 80 to the house, then I hit it to the sky. Change haters on a tirade, talking to the grip in the face, be still, let that hit stuff fade. We all with the same, we all want a meal in the safe. I wanna live. रोड बनाया होता है क्योंकि बाइक्स इतनी है तो ज़ाहिर है फिर उनके लिए इंतज़ाम भी उस जैसा करना होता है। तो अभी हमने आइस कॉफ़ी मंगवाई है, ये है जी 17,000 की, तो मतलब 170 रुपये की है ये कॉफ़ी है। और ये भी भाई अभी बना रहे हैं, तो चलो पी के देखते हैं। ये हमारी स्कूटी है, ये हमने ली थी पर डे के हिसाब से 1500 रुपये पाकिस्तानी, 1500 वियतनामी डोंग में कह लें तो 1.5 लाख वियतनामी डोंग, तो अच्छी है उस हिसाब से, वैल्यू टू मनी है। बाकी मुल्कों में महंगी है लेकिन यहाँ पे बाइक सस्ती है। पेट्रोल भी बड़ा सस्ता है यहाँ पे, पेट्रोल तकरीबन यहाँ पे है जी तकरीबन 210 रुपये या 205 रुपये के लगभग है। हमने कल 800 रुपये दिए, हाँ 200 रुपये का, हमने कल 800 रुपये पाकिस्तानी दिए यानी 80,000 डोंग, और उन्होंने 4 लीटर डाल के दिए, तो बड़ा अच्छा है फ्यूल यहाँ पे, सस्ता है, हमारे मुल्क से तो सस्ता है काफ़ी इस टाइम। ये जी हमारी कॉफ़ी आ गई है, साथ में ये चाय फ्री देते हैं। नजम भाई कैसी है? कहवा है कोई गरम तो नहीं है, ठंडा है, बर्फ़ सामने पड़ी, कह रहा गरम। ये वाली पी के देखते हैं क्या चीज़ है, मैंने वीडियोस में बहुत देखी हैं, मैंने कहा यार ये पीऊँगा किसी टाइम। भाई ये जो कॉफ़ी है ना इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि आप एक सिप लो और सारी नींद उड़ जाती है। नहीं, सब कुछ उड़ा दिया है वैस का। हाँ, आंखें खोल देता है, बहुत कड़वी है, नाक पे चढ़ती है यार। अभी तो पी भी नहीं है, एक सिप लिया इसमें कैरेमल शुगर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, मेरा ख्याल इसमें है ही नहीं, शायद थोड़ा तो छोड़े है ही नहीं, तो मैं तो नहीं पी पा रहा भाई। वीडियोस में देखा था कि बहुत लोग पीते हैं जब भी आते हैं। वियतनाम की असल में कॉफ़ी मशहूर है ना दुनिया में, ब्राज़ील से के बाद सेकंड नंबर पे ये कॉफ़ी प्रोड्यूसर है दुनिया का, तो मैंने कहा वाई नॉट ट्राई करें, लेकिन बस ये एक ही दफ़ा ट्राई करनी थी और वो भी मैंने बस इतनी सी ट्राई की है, देख सकते हैं आप, इससे ज़्यादा नहीं पी जा रही है, सही ठंडी, लेकिन अब पानी मंगवाया वही पियेंगे बस, ये हमारे बस की बात नहीं। ये वाली टी फिर भी ठीक है, ये बिल्कुल पानी जैसा है इसका जायका, लेकिन ये जहर है, जहर भाई। जो कॉफ़ी पीते हैं उनके लिए होगा, हम तो सारा चाय भी नहीं पीते, कॉफ़ी तो हमने ऐसी बस चीज़ें ट्राई करने का कीड़ा है ना, इसको तो बिल्कुल कोई कीड़ा नहीं, ये हंसता है मेरे पे आके कि तू फिर पैसे ज़ाया कर रहा है। 170 रुपये ज़ाया हो गए, लेकिन चलो कोई एक्सपीरियंस तो है ना, ये तो नहीं कह सकते कि भाई हमने वियतनाम की मशहूर कॉफ़ी नहीं ट्राई की। अब पता नहीं ये क्यों इतनी कड़वी है, शायद इस दुकान वाले ने गलत बनाई है या होती हो ऐसी होगी। नहीं, उसने सही बनाई है, तुम पीते नहीं हो। पीता तो मैं चाय भी नहीं, महीने में कोई एक दफ़ा। मैं पेप्सी वगैरह भी नहीं पीता, जूसेस हाँ, फ्रेश जूसेस या दूसरे कैन वाले जूसेस मैं बहुत पीता हूँ। और ये लोग आ जा रहे हैं भाई मज़े से, बस चलो यार चलते हैं, अब आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं जी। तो ये अभी हम पार्किंग में आ चुके हैं चूची टनल के, और टिकट भी ले लिए है। कुछ टनल और पता नहीं एंट्री दोनों मिला के कुछ 1250 रुपये के लगभग है। ये टिकट हाउस है, अब यहाँ से आगे चलना है इस तरफ। रश तो कोई भी नहीं है, हालांकि आज संडे है, लेकिन देखते हैं अंदर क्या है। गर्मी तो थोड़ी थोड़ी है, हवा चले तब ठीक रहता है, लेकिन यहाँ हवा बिल्कुल ही चलती नहीं इस मुल्क में, बहुत कम। आपको ऐसे ही बस गुजारा करना पड़ेगा, यहाँ पे ज़रा लाइट से कपड़े पहनने पड़ेंगे, अदरवाइज़ गर्मी ज़्यादा होती है। ये जी अभी हम
टनल के अंदर जाएंगे। इस टनल की अलग टिकट है और वैसे एंट्री फीस अलग है, तो हमने दोनों लिए हैं कि चलें दोनों एक्सपीरियंस करते हैं। दरख्तों को चेक करें कितने घने, यहाँ हवस बड़ी है, हवा बिल्कुल नहीं चलती। इसको देखें कैसे बना हुआ है। One hour later. Movie, and now I'm local guy here. I will take you go around to see the tunnel. It take Okay. about 40 minutes or 1 hour. We walk around here. ओके, Yeah. Now follow me this way, please. अब एक घंटा घुमाएगा, पानी तो है ही नहीं हमारे पास। नजम भाई घंटा घूम लोगे कि भाग जाओगे? ज़्यादा है भैया। भाग जाएगा। ये वो उस्ताद है ना जो हाजिरी लगाता था और हम पीछे खिड़की में से कूद के भाग जाते थे। वही काम इसके साथ करेंगे, इसको पता लग जाएगा पाकिस्तानी क्या करते हैं। लेकिन अगर मज़ा आ रहा हो तो चलो। Stop here for a moment, please. We wait for some more. 2 more people coming. ओके, ये जी, ये जी। And the tunnel inside now there, we make them wider, taller for tourists. But you cannot stand up like this and walk. You have to bend down your body like this and walk in the tunnel. So that's why in your health, if you have some problem with your heart, like heart attack, asthma, claustrophobia, low or high blood pressure, you should not get in the tunnel. And then when you go inside the tunnel, if you have the back on your back, you have to turn it on the front. All the time like that when we visiting here. Because ये जी लोग जा रहे हैं इस टनल में। ये है जी अंडरग्राउंड वाटर वेल। चलो जाके देखते हैं जी। माइंडेड ये खुली है टनल। ज़ाहिर है मरीजों के लिए बनाई है ना, तो जैसे मोटे मोटे मरीज आ जाते थे तो फिर कैसे उसमें गुजारा होता था। नजम भैया तो तेरी ये मोटा नहीं है भाई, ये तो बहुत पतला है। ये मोटा फंस गया। लात मारो पीछे से। ओए गो 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 मेरी गो। नजम तेरी डिग्गी फंस गई है लगता है। अरे बाबा, अरे बाबा, ये मरीज लेटा पड़ा है। क्या हो गया भाई? डायरिया हो गया। अच्छे से करिए इसका ऑपरेशन, ठीक है ना। एक गुर्दा निकालना, दो ना निकाल दी, आईफोन ना ले ली उस पर। चलो चलो। ये ऐसे हैमॉक में लेके जाते थे क्योंकि जंगल था, एम्बुलेंस वगैरह तो इधर हो नहीं सकती थी। ये पानी काश इसमें होता, मैं पी लेता या प्यास लग गई। अच्छा ये जी मरीज साहब, चलो आगे चलें। ये ऐसे इनका हॉस्पिटल था विदाउट एनी रूफ उस टाइम, लेकिन अभी तो है बारिश वगैरह से बचाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं अगले टनल्स की तरफ। काफ़ी मज़े की इन्होंने जंग लड़ी है। गुरीला वॉर स्टार्ट ही यहाँ से हुई थी। 20 साल लड़े हैं और अमेरिकन को नाको चने चुभवाए हैं। ये वो ऑफिशियली वॉर थी जो अमेरिका हारी थी। हारी तो अफ़गानिस्तान में भी, लेकिन अनाउंस तो उन्होंने कहा कि हम जीते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने खुद अनाउंस किया कि हम हार गए। ये इसका सीक्रेट एंट्रेंस थी। ये टनल, ये सही टनल है।
vì để tôi lười nói tiếng Anh xong các bạn dịch lại. ये एक्चुअल साइज है टनल का। Then, अब ये इसको ट्राई करवा रहे हैं। hello Mr. Are you his friend? Yep. Come over here, please. Here. If he is the last person who went down the tunnel in the past, he put some leaf on the cover, then he closed it by himself. You close by yourself. And when you're going down the tunnel, you go straight ahead this way. Then you turn to the right, turn right again. Then you swap down to get in. Give this balance, give this balance. ऐसे Okay. Close the door. ये अब ये निकलेगा। Come over there to make a video of him, please. Now, who want to try? Who want to try? Please come in. Next one. Bố ba muốn thử không? Who want to try? Please come in. नजम तू घुस इसमें से कभी भी ना निकले तू। तेरा इसमें सिर्फ सर ही आएगा, बाकी किधर चला गया? ओह, ये निकला है जी। Bravo. अरे बाबा, अरे बाबा। Okay. Come on. Go ahead. वाह, गलत है, उल्टा है, सीधा होना पड़ेगा। या यू हैव टू फ्लिप। Thay hen này rồi. गुड भाई। ये इनके ट्रैप्स थे, इसके ऊपर फौजी जब खड़े होते थे तो नीचे ट्रैप में फंस जाते थे। अभी देखिएगा, अभी ये दिखाएगा, इसने भी बंद किया हुआ। Yeah, the soldier fell down there. He got wounded by many bamboo spikes at the bottom. The spike over there will make of the bamboo tree, so we can. This is the bamboo trap. Yeah. Quiet, please, boy. ये अभी हमें कुछ खाने में दिया है, कुछ उबले हुए आलू से हैं और वो नमक है। कुछ ये कोई है पड़ी है, लेकिन वो जो पौधे के नीचे नहीं लगी है, तो आलू जैसा टेस्ट है। तू तो खा ना, तू भी ऐसा नहीं खाता, तू ऊपर जाके जन्नत में मनो सलवा को भी इनकार करेगा, पता नहीं कहेगा ये क्या आ गया। डरता बहुत है तू कोई चीज़ ट्राई करने से। चले यार थोड़ा नहीं, तू रहने दे, मत कर, मेहरबानी को एहसान ना कर। और तो ख़त्म हो गया बस, ये आखिरी वो है, ये इनकी मिलिट्री वर्कशॉप थी। ये अमेरिका में के जो बम गिरते थे उन्हीं के शेल्स को यूज़ करके, उन्हीं के लोहे को यूज़ करके, ये देखें, ये अब बम का फ्रंट वाले से इसको काट के अपने लिए औजार बनाते थे, क्योंकि इनके पास तो वो स्टील और ये आयरन वगैरह की कमी होती थी, तो ये उसी लोहे को यूज़ करके रिसाइकल करके अपने लिए चीज़ें बनाते थे। ये देखें क्या बात है। चलो जी, हाँ, ये हमारा एग्ज़िट आ गया। ऐसे कुछ ये बनाते थे, ये माइंड्स हैं, ये देखें बुलेट बीच में, ये बॉम्ब शेल्स हैं, ग्रेनेड्स हैं। वहाँ पे सोवेनियर्स मिलेंगे, कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये सारे सोवेनियर्स पड़े हैं, एल्बम्स। ये सारे इनके सोवेनियर्स, टोपियाँ, फ्रेम्स वगैरह, मेड इन वियतनाम की चीज़ें इनकी, इनका फ्लैग। Bữa em thằng học kỳ của em nó học lục quân đấy. Nó có đại thật mà thằng em đi học đây. ये इनकी सकाफती टोपियाँ। और ये इनका ट्रैवलर। क्या चीज़?
टैंक है गोलियों से बनाया हुआ है, ये देखें, गोलियों के शेल से, कारतूसों से। इनोवेटिव लोग तो हैं ये भाई, ऐसे नहीं है कि गप हो कोई।